राम राम। जो परिवार एक साथ मिल के रहता है, एकजुट रहता है, जिसमें प्रेम होता है, उस घर में सब सुख सुविधा, सब संपदाएं रहती हैं। एक बहुत बड़े सेठ थे, उनके 4 पुत्र थे, 4 बहुएं थी। उनका कई वर्षों से बहुत बड़ा व्यापार था। एक दिन सेठ जी सोए, रात को मां लक्ष्मी उनके स्वप्न में आई। मां लक्ष्मी ने कहा, सेठ जी, मैं पिछले 25-30 वर्ष से आपके यहां विराजमान थी, अब मेरा जाने का समय आ गया है। सेठ ने कहा, नहीं, हाथ पैर जोड़ने लगे कि मेरे को छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर चले जाओगे तो मेरा क्या हाल होगा, मेरा इतना बड़ा परिवार है, उसको कैसे पालूंगा। लक्ष्मी जी ने कहा, नहीं, आप देख लीजिए, मेरे को जाना ही जाना है, उसके बदले आपको एक वरदान दूंगी, आप कोई भी एक वरदान मांग लेना, तो मैंने उसके बाद मैं आपसे विदा हो जाऊंगी। सेठ ने कहा, इस वरदान के लिए मुझे 1 दिन का समय दो, मैं कल रात्रि आपको बताऊंगा। आप सब ने देखा होगा कि मां सरस्वती की जो मूर्ति होती है, मां सरस्वती हमेशा बैठी हुई मूर्ति होती है, और मां लक्ष्मी की जो मूर्ति होती है, मां लक्ष्मी सदैव खड़ी रहती हैं, वो एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। आपने सुना होगा कि वो व्यक्ति कंगाल हो गया, वो व्यक्ति गरीब हो गया, लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं सुना होगा जो ज्ञानी हो कि वो अज्ञानी हो गया, क्योंकि ज्ञान कभी नहीं मरता, ज्ञान कभी नहीं जाता। धन चला जाता है लेकिन ज्ञान हमेशा रहता है। सेठ की 4 बहुएं थी, वो सबसे पहले अपनी बड़ी बहू के पास गए। उन्होंने कहा, देवी लक्ष्मी ने मुझे कहा है कि वो मुझे छोड़ के जाएंगी, तो बताओ कौन सा एक वरदान मांगू। बड़ी बहू ने कहा, आप ऐसा कीजिए, पूरी दुनिया का जितना स्वर्ण है, सोना है, वो मांग लीजिए। सेठ मन ही मन सोचने लगा कि इसकी बात सही है, लेकिन दूसरी बहू से बात करूं। दूसरी बहू से बात की, उसने कहा, सोने वाली बात तो ठीक है, लेकिन इतना स्वर्ण हम रखेंगे कहां, और फिर सरकार को पता चलेगा कि आपके पास इतना स्वर्ण कहां से आया। आप ऐसा कीजिए, अस्पताल और जितने स्कूल हैं हमारे नगर में, वो सब हमारे नाम हो जाएं, तो हमें धन की कमी कभी नहीं आएगी। सेठ जी तीसरी बहू के पास गए। तीसरी बहू ने कहा, आप ऐसा कीजिए, हमारे आसपास जितनी खाली जमीन पड़ी है वो हमारे नाम हो जाए, हम उस पे खेती करेंगे, हमारे पास धन की कमी कभी नहीं आएगी। अब सेठ जी सबसे छोटी बहू, चौथी बहू के पास पहुंचे। उसने कहा, सबने आपको सलाह दी, मैं तो सबसे छोटी हूं, मैं क्या सलाह दूं। सेठ ने कहा, नहीं, तुम भी सलाह दो कि मुझे कौन सा वरदान मांगना चाहिए। तो उस छोटी बहू ने कहा, आप देवी लक्ष्मी से कहना कि हमारी जो भी स्थिति हो, हम अमीर हों या गरीब हों, लेकिन हमारे मन में जो प्रेम है, आपसी सद्भाव है, आपस में जो बनी हुई है, जो रिश्तों की हम कद्र करते हैं, वो ऐसा ही बना रहे। अब सेठ जी अगली रात्रि सोए, मां लक्ष्मी फिर स्वप्न में आई। तो सेठ जी ने कहा, मां, आप जाना चाहती हैं तो जाएं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। देवी लक्ष्मी ने कहा, कल तो तुम हाथ पैर जोड़ रहे थे, लेकिन आज कह रहे हो जाना चाहती हो तो जाओ। सेठ जी ने कहा, बस एक वरदान देते जाइए। लक्ष्मी मां ने कहा, क्या वरदान चाहिए। तो सेठ ने कहा, हमारे परिवार का जो प्रेम है, जो आपसी सद्भाव है, जो रिश्तों की कद्र है, वो ऐसे की ऐसे बनी रहे। मां लक्ष्मी मुस्कुराने लगी, कहती हैं, जहां प्रेम होता है, जहां आपसी सद्भाव होता है, जहां रिश्तों की कदर होती है, मैं वहां से कभी भी कहीं नहीं जाती, मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। तो मेरे भाई बहन, हमें भी अपने परिवार की, अपने रिश्तों की कदर करना चाहिए, आपसी सद्भाव बनाकर रखना चाहिए, तभी हमें जीवन में न धन की हानि होगी, न मान की हानि होगी। राम राम, जय श्री राम।